Good morning, students. Welcome again in this online class. Today we are going to study about instrumentation, presentation and application of ultraviolet spectroscopy. इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस इंस्ट्रूमेंट में पहला जो है लाइट सोर्स है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर जो कि स्लिट और प्रिज्म से बना हुआ है, उसके बाद है सैंपल और फिर है डिटेक्टर। सोर्स ऑफ लाइट जो है फिलामेंट लैम्प और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प्स होता है, क्योंकि ये जो है पूरा यूवी रीजन को कवर करता है। और टंगस्टन फिलामेंट लैम्प जो है ये 375 नैनोमीटर रेडिएशन को एमिट करता है। मोनोक्रोमेटर प्रिज्म और स्लिट से बना होता है और मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। मोनोक्रोमेटर में सोर्स ऑफ लाइट से जो बीम डाला जाता है या बीम आता है वो स्लिट्स के द्वारा प्रिज्म से ये दोबारा स्लिट से ये पहुंचता है ये सैंपल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो बीम जो है ये स्लिट सिलेक्ट करता है मोनोक्रोमैटिक और फिर ये इस बीम को ये दो में डिवाइड कर देता है एक प्रिज्म के सहारे। सैंपल और रेफरेंस सेल जो है ये क्यूबिट सेल में क्यूबिट सेल होते हैं ये, और ये सेल सिलिका और क्वार्ट्ज से बने होते हैं। ये जो बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है सैंपल सॉल्यूशन में और दूसरा जो बीम है वो रेफरेंस सॉल्यूशन में पास किया जाता है। ये जो क्यूबिट सेल है ये ग्लास की नहीं बनी होती है, क्योंकि ग्लास जो है यूवी लाइट को एब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर दो फोटो सेल से बना होता है और ये जो फोटो सेल्स जो है ये डिटेक्टर का काम करता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक जो फोटो सेल है वो सैंपल सेल के बीम को रिसीव करता है और दूसरा रेफरेंस सेल के बीम को रिसीव करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द रेफरेंस सेल इज स्ट्रॉन्गर देन द बीम ऑफ द सैंपल सेल. This results in the generation of pulsating or alternating currents in the photocells. Amplifier. The alternating current generated in the photocell is transferred to the amplifier. Amplifier is coupled to a small servometer. ये जो एम्पलीफायर जो है ये जो फोटोसेल में जो करंट जनरेटेड होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। एम्पलीफायर इस इंटेंसिटी को वो कई गुना बढ़ा देती है, जिसके कारण हम जो सिग्नल्स जो रिकॉर्डेड सिग्नल्स होती है वो बहुत क्लियर होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड डिवाइसेस। एम्पलीफायर इज कपल्ड टू ए पेन रिकॉर्डर जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द डाटा जनरेटेड एंड प्रोड्यूसेस द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजायर्ड कंपाउंड। तो कंप्यूटर से हमें स्पेक्ट्रम जो है ग्राफ के रूप में हमें मिलता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को हम जो प्रेजेंट करते हैं वो एक ग्राफ के रूप में आता है और ग्राफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ या फिर ट्रांसमिटेंस पारगम्यता वर्सेस वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य के बीच में होता है। और ये ग्राफ इस तरह से आता है जिससे हमें लैम्डा मैक्सिमम और इंटेंसिटी के बारे में मालूम चलता है। जिस भी कंपाउंड का हमें यूवी स्पेक्ट्रम लेना होता है उस कंपाउंड का 1 मिलीग्राम को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन 100 ml तक बना लेते हैं और फिर उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा सैंपल जो है वो सैंपल सेल के अंदर डालते हैं और दूसरा जो रेफरेंस सेल है उसके अंदर हम प्योर सॉल्वेंट डालते हैं। फिर दो जो लाइट के यूवी लाइट के जो बीम है वो पास करते हैं, एक सैंपल सेल से पास होता है और दूसरा रेफरेंस सेल से पास होता है और फिर हम जितनी भी इंटेंसिटी है जो कि ट्रांसमिट होती है
उनको हम पूरे इंस्ट्रूमेंट के रेंज से हम उसको कंपेयर करते हैं, जिससे हमें ये ग्राफ मिलता है, जिसे हम यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस चित्र में एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम लिया है। तो एसीटोन का जो लैम्डा मैक्सिमम है या अवशोषण मैक्सिमम है, जो यूवी लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, वो 270.5 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। यदि कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज है तो उसको ये डिटेक्ट करता है और वो हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। जो कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रम आता है, जो पीक आता है, उसके साथ यदि कोई एडिशनल पीक आता है, अतिरिक्त पीक आता है, तो उसको शो करता है कि सैंपल जो सॉल्यूशन है या सैंपल जो कंपाउंड है उसके अंदर इम्प्योरिटी है। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी ये बताता है। यदि उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या हेटेरो एटम है, इसके बारे में बताता है। हम उस कंपाउंड को स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी यूवी स्पेक्ट्रम से प्राप्त करते हैं। Spectroscopy can be used for the quantitative determination of compounds that absorb UV radiation. हम किसी भी कंपाउंड के जो क्वांटिटी, वो कितना क्वांटिटी है, उसके बारे में हमें मालूम चलता है। कोई भी कंपाउंड जो है, कोई अननोन कंपाउंड है, वो नोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा से हम कंपेयर करके अननोन कंपाउंड की जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसकी क्वालिटेटिवली भी हम कंपाउंड डिटर्मिनेशन जो है हम यूवी स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। इस टेक्निक से हम किसी भी कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कंपाउंड में वो पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप का या उस पर्टिकुलर समूह का वेवलेंथ की जो है एब्जॉर्प्शन बैंड हमें प्राप्त नहीं होगा। Kinetics of reaction can also be studied using UV spectroscopy. The UV radiation is passed through the reaction cell and the absorbance changes can be observed. ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि रॉ मटेरियल के रूप में रहते हैं और कुछ ड्रग्स जो है उस फॉर्मूला से बनाया जाता है। तो दे कैन बी एसिड बाय मेकिंग अ सूटेबल सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग इन अ सॉल्वेंट and measuring the absorbance at specific wavelength. किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम HPLC को डिटेक्ट कर सकते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को डिटेक्टर एज अ डिटेक्टर हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, या सिस ट्रांस आइसोमर उस कंपाउंड के बारे में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होता है। मैंने पिछले असाइनमेंट में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए थे जिनके वुडवर्ड-फीजर रूल के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालना था। आशा है आप सबने उनको कैलकुलेट कर लिया है। मैं नेक्स्ट वीक में इनके आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।